हेलो स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शंस विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटिक एसिड। ठीक है, अब जो ईथर्स की रिएक्शन है हमें क्या करना है, हॉट कॉन्सेंट्रेटिक एसिड के साथ उसको करना है। ठीक है, अब एसिड का मतलब क्या होगा, जो आप रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर बात करते हो तो जिसके अंदर में हम हैलोजेनस ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं वो आपका एसिड होगा। जैसे HCl है, HBr है, HI है या फिर H2SO4 है, तो ये हम क्या करते हैं एज अ एसिड के तौर पे उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हम क्या करेंगे अल्काइल ईथर्स ये जो है ये रिएक्ट होगा। अल्काइल ईथर्स की बात करते हैं, ईथर्स का फॉर्मूला क्या आपके पास में ROR, ठीक है, या फिर ROR डैश, इट मींस दैट सिमेट्रिकल ईथर और असिमेट्रिकल ईथर्स। तो इनकी रिएक्शंस हमें क्या करनी है, एसिड के साथ में करनी है। जब भी ये एसिड हम यूज करेंगे तो वो एसिड एक तो आपका कॉन्सेंट्रेटिव होना चाहिए या फिर हॉट एसिड होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं उसमें क्या होता है। तो अल्काइल ईथर्स रिएक्ट विद हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटिव किसके साथ में, एक तो हाइड्रोजन आयोडाइड या फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड या एज अ एसिड के साथ में आपको उसको रिएक्ट करना है, मतलब HI या फिर HBr के साथ में आपको अल्काइल ईथर्स को रिएक्ट करना है। तो जाके आपको प्रोडक्ट क्या आइडेंटिफाई होगा, एक तो मिलेगा बड़ा अल्कोहल और दूसरा मिलेगा अल्काइल हैलाइड। ये प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो रिएक्शंस का रेट है या फिर क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा, अल्काइल ईथर्स अगर है तो इस प्रकार रहेगा, इसका नाम हम सिंपली ईथर लिखते हैं, या फिर R का मतलब क्या होता है, अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब ये डाई अल्काइल ईथर है, मतलब ईथर ही मैंने लिखा। ठीक है, इसकी रिएक्शंस अगर हम करेंगे दैट इज X के साथ हमें या फिर कोई भी पर्टिकुलर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एसिड अगर यूज करते हैं X की जगह पे आप एक तो I यूज करो, Br यूज करो या फिर Cl यूज करो। ठीक है, लेकिन जब वो यूज करेंगे वहां पे रिएक्टिविटी ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो आगे देखेंगे हम क्या होता है। तो ईथर की रिएक्शन अगर हमने हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में की, मतलब एसिड के साथ में की, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, ये जो HX है तो यहाँ पे H जो है ये प्लस शो करेगा और X जो है माइनस दिखाएगा आपको। मतलब ये कंडीशन में ये जब भी यूज होगा, एसिड जब भी यूज होगा, तब वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर रिएक्शन होती है तो ये जो नेगेटिव पार्ट होता है दैट इज हैलोजन ग्रुप जो होता है, ये एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल के समान काम करता है। ठीक है, क्या काम करेगा, ये एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल दैट इज X माइनस जो भी रहेगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे I यूज किया तो I माइनस जो होगा ये एज अ न्यूक्लियोफाइल ऐड करेगा, Br अगर है तो Br माइनस वहां पे न्यूक्लियोफाइल ये यूज करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, अब यहाँ पे सिंपल सा है, यहाँ पे क्लीवेज होगा, बॉन्ड होगा एक तो यहाँ पे मैंने ये वाला क्लीवेज किया, या फिर आप ये वाला भी क्लीवेज कर सकते हो, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग कर सकते हो। जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग हो तो यहाँ पे बचेगा कौन, दैट इज R और ये O। अब ये कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो O जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, साथ में इसके ऊपर लोन पेयर भी होती है। तो ये RO और इसके साथ में ये अगर नेगेटिव आयन शो कर रहा है, दैट इज कार्बोकैटायन अगर शो कर रहा है, तो ये नेगेटिव के साथ में यहाँ से पॉजिटिव अटैचमेंट होगा दैट इज H+, तो ये होगा ROH। और ये जो R है तो R के साथ में यहाँ का X अटैचमेंट हो जाएगा, मतलब हैलाइड ग्रुप अटैचमेंट होगा। मतलब एसिड की रिएक्शन अगर ईथर के साथ में होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिलेगा बेटा अल्कोहल, दैट इज अल्कोहल प्रोडक्ट मिलेगा, और दूसरा अल्काइल हैलाइड, ये कौन मिलेगा, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अल्काइल हैलाइड, समझ में आया बात, तो ये था। और यही रिएक्शंस मान के चलो, यही रिएक्शंस अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, मतलब RX जो है फिर से अगर हम HX के साथ में इसको ट्रीटेड करते हैं तो आपको फाइनली प्रोडक्ट जो है वो RX अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, सॉरी अल्कोहल नहीं, ये आयोडाइड मतलब अल्काइल आयोडाइड मिलेगा, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो ये फाइनली रिएक्शंस मिलेगी, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई होता है वो होता है अल्काइल हैलाइड एंड वाटर मॉलिक्यूल रिलीज। अगर यही रिएक्शंस अगर हम अल्कोहल के साथ में करते हैं, देखो अल्कोहल्स के साथ में फिर से आप ये जो HX मतलब हाइड्रोजन हैलाइड अगर रिएक्ट करते हो तो रिएक्शन से ये जो प्रोडक्ट आपको मिला कैसे मिलेगा, दैट इज ROH। अगर ये प्रोडक्ट लिया तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, HX। ठीक है, HX अगर यूज किया, यहाँ का अल्कोहल अगर हमने लिया तो अल्कोहल से अगर हमें अल्काइल हैलाइड फिर से आइडेंटिफाई करना है तो अल्कोहल्स को आपको फिर से अल्काइल हैलाइड के साथ
रिएक्ट करके मतलब सॉरी हाइड्रोजन हलाइड के साथ में उसको रिएक्ट करके आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ROH है तो ये OH नेगेटिव होगा, यहाँ पे H प्लस और X माइनस होगा तो ये OH माइनस और H प्लस कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे और ये R के साथ में X आइडेंटिफाई होगा और ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। मतलब ये वाली रिएक्शंस आपको यहाँ देखने मिलेगी। समझ में आया? ये सिंपल सा था। अगर हम अल्कोहल्स लेते हैं तो अल्कोहल से हमें क्या आइडेंटिफाई होगा, अल्काइल हलाइड, ठीक है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो ये सिंपल सी रिएक्शंस होती है जिसके अंदर में हमें क्या है, अल्काइल ईथर्स जो है अगर हम हॉट और कॉन्सेंट्रेटिक ये चाय मतलब एसिड के साथ में अगर यूज करते हैं तो आपको अल्कोहल और अल्काइल हलाइड्स मिलेगा, ठीक है। अब आगे चल के यही जो ईथर्स हैं, ईथर्स के अंदर में आपको दो क्राइटेरिया देखने मिलते हैं, एक सिमेट्रिकल ईथर और असिमेट्रिकल ईथर। तो फर्स्ट अपन अगर हम देखेंगे, हाँ साथ में बेटा यहाँ पे जब भी रिएक्शंस होगी एसिड की तब यहाँ पे आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉलो करना होता है। कौन सा? रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉलो करना होता है। जब भी हम एसिड यहाँ पे यूज करेंगे मतलब HX की जगह आप क्या यूज करेंगे तो रिएक्टिविटी ऑर्डर के हिसाब से, तो मैक्सिममली जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वहां पे आपको देखने मिलेगा हाइड्रोजन आयोडाइड ये ज्यादातर यूज होता है, बाद में HBr और बाद में HCl ये यूज होगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो रीजन है हाइड्रोजन आयोडाइड ही क्यों ये मैक्सिममली यूज होगा, क्योंकि इसका रीजन क्या है कि ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है इट इज हाइड्रोजन आयोडाइड इज फास्टली रिएक्टिव सब्सटेंस है। क्यों ये? क्योंकि इसके लिए उसका जो बॉन्ड लेंथ है, क्योंकि साइज ज्यादा है उसका, तो उसके लिए रिस्पांसिबल क्या है, उसकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ ये क्या है, ज्यादा है हाइड्रोजन आयोडाइड की, जिसकी वजह से उसका बॉन्ड क्लीवेज जो है जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है और वो हाईली क्या है, रिएक्टिव है और वो उसके साथ में रिएक्ट जल्दी होके प्रोडक्ट आपका आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। अब ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होने के बाद जो ईथर्स है, तो ईथर्स के अंदर में हमें दो प्रकार के ईथर्स देखने मिलते हैं, एक सिमेट्रिकल और दूसरा असिमेट्रिकल। तो फर्स्ट ऑफ हम देखेंगे क्लीवेज ऑफ सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है, क्लीवेज ऑफ सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। बाद में क्लीवेज ऑफ असिमेट्रिकल ईथर देखेंगे, ठीक है। उसके अंदर में आपको असिमेट्रिकल के अंदर में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉलो करना होता है। उसी प्रकार असिमेट्रिकल में आपको उसका डिग्री ऑफ अल्कोहल्स फॉलो करना होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंडरी, टर्शियरी जिसको हम बोलते हैं वो। तो क्लीवेज ऑफ सिमेट्रिकल ईथर्स अगर हम देखते हैं तो सिमेट्रिकल ईथर्स में क्या होगा, दोनों अल्काइल ग्रुप जो है वो सिमिलर रहेंगे, ठीक है। अगर अल्काइल ग्रुप दोनों सिमिलर है तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, दैट इज HX, ठीक है। और जो भी सिमेट्रिकल ईथर्स के अंदर में ये क्लीवेज होगा, इट मींस दैट हॉट कॉन्सेंट्रेटिक एसिड का होगा, तो ऑल सिमेट्रिकल ईथर्स की जो रिएक्शंस होगी एक्ट एज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। और जब ऐसा होता है तब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक तो ये वाला R या फिर ये वाला R, दोनों में से कोई भी एक R ब्रेक डाउन होगा और आपको प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा। अगर मैंने ये वाला R ब्रेक डाउन किया, ये अल्काइल ग्रुप अगर ब्रेक डाउन किया तो यहाँ पे ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव जो पार्ट है दैट इज X माइनस, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा जैसे अभी हमने देखा, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा। तो यहाँ से फर्स्ट अपन प्रोडक्ट मिलेगा आपको ROH और दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज RX। समझ में आई बात? मतलब जो अल्कोहल मिलेगा साथ में अल्काइल हैलाइड भी आपको ये मिलेगा। मतलब अगर ये ईथर है लेकिन कौन सा, सिमेट्रिकल ईथर है, तो ये इसका नाम होगा डाई अल्काइल ईथर, ठीक है। डाई अल्काइल ईथर है तो ये HX के साथ में रिएक्ट होके तो फर्स्ट अपन आपको मिलेगा अल्कोहल और दूसरा मिलेगा अल्काइल हैलाइड, ठीक है। सिंपल से अगर इसका हम एग्जांपल देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल सिमेट्रिकल में CH3OCH3, इसका नाम होगा डाई मिथाइल ईथर, ठीक है, डाई मिथाइल ईथर। और रिएक्शंस अगर हम करेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में, ठीक है, H I के साथ में अगर इसकी रिएक्शंस करते हैं तो यहाँ पे I जो होगा ये नेगेटिव होगा और H जो है पॉजिटिव,
यहाँ पे ये बॉन्ड का क्लीवेज होगा, मैंने ये बॉन्ड क्लीवेज किया, आप ये भी बॉन्ड क्लीवेज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा CH3 साथ में O, तो ये O क्या होगा आपका नेगेटिव को एज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है उसके कारण। तो ये अगर नेगेटिविटी ज्यादा शो करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव के पास पॉजिटिव आएगा, मतलब O के साथ में H कंबाइन होगा, प्लस यहाँ पे फिर बचा CH3 और CH3 के पास आएगा आपका आयन। क्लियर? इस प्रकार से क्या होगा आपका प्रोडक्ट होगा। अब ये जो है ये मिला आपका मिथाइल अल्कोहल या फिर मिथेनॉल जिसको आप बोल सकते हो, और ये है आपका मिथाइल आयोडाइड। ठीक है, इस प्रकार से आपको दोनों प्रोडक्ट्स मिलेंगे। कोई दूसरा अगर एग्जांपल फटाफट से देखते हैं, दैट इज C2H5O C2H5 रिएक्ट विद हाइड्रोजन आयोडाइड। मैक्सिममली ध्यान रखना हाइड्रोजन आयोडाइड ही यूज होता है, और ये जो रिएक्शंस होती है हर बार ध्यान में रखना कौन सी रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस शो करेगा। ठीक है, अब ये कौन सा है, ये है आपका डाई इथाइल ईथर। इसका नाम अगर हम देखते हैं डाई इथाइल ईथर, फिर से वही होगा, बॉन्ड का क्लीवेज होगा। मैं ये बॉन्ड का क्लीवेज करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा C2H5। ठीक है, ये बॉन्ड अगर क्लीवेज किया तो यहाँ पे कौन होगा, आई अटैचमेंट होगा। आप प्रोडक्ट अल्टीमेटली इधर उधर भी लिख सकते हो। ठीक है, और दूसरी चीज C2H5 और ये O के साथ में क्या होगा H, तो ये कौन होगा आपका, दैट इज इथाइल आयोडाइड, और ये होगा आपका इथाइल अल्कोहल। ठीक है, या फिर इथेनॉल। समझ में आया? ये था बड़ा आपका, ये जो था ये था क्लीवेज ऑफ सिमेट्रिकल ईथर्स। इसके बाद हमें देखना है कि क्लीवेज ऑफ असिमेट्रिकल ईथर। अब देखना है कि क्लीवेज ऑफ असिमेट्रिकल ईथर्स के अंदर में होगा क्या। ठीक है, अभी तक क्या हमने देखा कि क्लीवेज ऑफ सिमेट्रिकल ईथर्स। ठीक है, अब अनसिमेट्रिकल ईथर्स में एक्चुअली होगा क्या, तो एक चीज ध्यान में रखना, सिमेट्रिकल ईथर्स में कोई ये होता ही नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्ट एज काम करेगा। लेकिन अनसिमेट्रिकल ईथर्स के अंदर में जो क्लीवेज होगा तब आपको वहाँ पे ध्यान रखना है कि वहाँ पे जो कार्बन है वो आपका प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शरी है, तो उस हिसाब से वहाँ पे वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है वो चेंज होती है। जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी मतलब कार्बन है वहाँ पे ईथर्स के अंदर में प्रेजेंट है, तो वहाँ पे आपका SN2 मैकेनिज्म काम करेगा, और टर्शरी जो है वहाँ पे चेंज होकर वो SN1 मैकेनिज्म में काम करेगा। वो डिपेंड होता है एक्ट एज अ पोलर सॉल्वेंट के ऊपर, एक तो पोलर सॉल्वेंट है या नॉन पोलर सॉल्वेंट से, उसके ऊपर वो डिपेंड होगा। तो देखते हैं वन बाय वन क्या होगा। तो क्लीवेज ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर्स के अंदर में क्या होगा, इफ प्राइमरी या फिर सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप अगर है, क्योंकि अनसिमेट्रिकल ईथर्स है तो दोनों अल्काइल ग्रुप क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, लेकिन वही क्लीवेज ऑफ सिमेट्रिकल में क्या थे, दोनों अल्काइल ग्रुप सिमिलर थे, यही उसके अपोजिट होता है, मतलब थोड़ा चेंज होता है कि क्लीवेज ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर में प्राइमरी या फिर सेकेंडरी अगर अल्काइल ग्रुप है इन्वॉल्व है तो वहां पे SN2 मैकेनिज्म देखने आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे बड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस आपको देखने मिलेगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, क्राउडिंग। तो जो न्यूक्लियोफाइल सब्सटेंस है आपका, जो निगेटिव पार्ट है, मतलब जो हैलाइड ग्रुप है, जो एसिड्स के अंदर में है, तो वहां पे वो अटैचमेंट होना पसंद करेगा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ये कम होता है, मतलब वहां पे क्राउडिंग कम होती है, वहां पे एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैचमेंट होता है। ठीक है, तो मतलब जो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, जो हैलाइड है, ये अटैक कहां पे करेगा, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के पास जाएगा। कहां पे, जो प्राइमरी हो रहे हैं या सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप है। चलो एग्जांपल थ्रू देखने की कोशिश करते हैं कि वो किस प्रकार वहां पे अटैक करेगा। अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो मान के चलो हमने ले लिया बड़ा CH3 CH2O CH3। ठीक है, ये क्या है आपका अनसिमेट्रिकल ईथर है, क्योंकि दोनों अल्काइल ग्रुप यहाँ पे क्या है, डिफरेंस है। साथ में उनका डिग्री ऑर्डर अगर हम चेक करें, ये भी प्राइमरी है और ये भी क्या है, प्राइमरी है। ठीक है, ये ईथर्स के अंदर में दोनों कार्बन जो है आपके वो क्या है, प्राइमरी अल्कोहल से। ठीक है, सॉरी प्राइमरी ईथर्स के अंदर में जो कार्बन है दोनों प्राइमरी डिग्री शो करे, मतलब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स है, मतलब प्राइमरी अल्काइल ग्रुप्स है, हैलाइड ग्रुप्स है जो आपको शो करेगा। अब यहाँ पे एक्चुअली होगा क्या, दोनों के बीच का बॉन्ड क्या होगा, क्लीवेज होगा। ठीक है, लेकिन जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो हम रिएक्शंस किसके साथ में कर रहे हैं, दैट इज हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में। किसके साथ में, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहाँ पे आपको चीज क्या दिख रही है, H+ होगा और I- होगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना,
यहाँ पे जो मैकेनिज्म होगा वो होगा SN2 मैकेनिज्म, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है, लेकिन वो सेकंड टाइप्स में, मतलब SN2 मैकेनिज्म है। तो SN2 में मैकेनिज्म में हमने क्या देखा था कि जो नेगेटिव पार्ट होता है, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल होता है, ये क्या करता है, अटैक करता है, ठीक है, लेकिन कहाँ पे अटैक करता है, जहाँ पे जो कार्बन के पास में क्राउडिंग क्या हो, लेस हो, मतलब मिनिमम क्राउडिंग हो। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो क्राउडिंग किसके पास में कम है, तो यहाँ पे एक CH3 और यहाँ पे CH3 और CH2 है। इन दोनों के बीच में जो आपको क्राउडिंग दिख रही है, तो ये यहाँ पे कम दिख रही है, ये CH3 है और ये CH3 और CH2, मतलब ये मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है। तो फर्स्ट अपन क्लीवेज किसके बीच में होगा, ये ऑक्सीजन और ये CH3 के बीच में क्लीवेज होगा। क्यों यहीं पे क्लीवेज होगा, ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि इनके पास में जो क्राउडिंग है वो क्या है, कम है। और जब इसके पास में क्राउडिंग कम होती है, उसके पास में आपका न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अटैक हुआ तो यहाँ पे बचा कौन, यहाँ पे बचा CH3 और ये CH2 और ये बचा O, ठीक है। अब यहाँ से अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है तो ये जो है इसके पास अटैच करेगा, मतलब अटैक करेगा किसके ऊपर, ये CH3 के साथ में कंबाइन होगा। तो यहाँ से बचा कौन, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इसके साथ में कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेगा, CH3 CH2 OH, ठीक है। दैट इज, इसका नाम क्या होगा, इथेनॉल होगा, ठीक है। साथ में दूसरा जो सब्सटेंस है वो कौन है, CH3, और CH3 के साथ में अटैचमेंट कौन होगा, आपका I, मतलब इसका नाम होगा मिथाइल आयोडाइड। क्या नाम होगा इसका, मिथाइल आयोडाइड। समझ में आया कि यहाँ पे दोनों प्राइमरी जो अल्काइल थे, इसके कारण वहां पे जो सब्सटेंस अटैचमेंट हुआ SN2 मैकेनिज्म के थ्रू, तो कहां पे हुआ, जहां पे उसकी क्राउडिंग क्या हो, कम। अगर सेकंड एग्जांपल की हम बात करें, ये तो हो गया प्राइमरी। अगर दूसरे एग्जांपल में मान के चलो, एक सब्सटेंस आपका सेकेंडरी है और एक अगर प्राइमरी है, तो वहां पे क्या होगा, मान के चलो CH3, बैलेंसिंग के लिए CH, ये O और ये CH3, ठीक है। अगर हम इसका नाम लिखते हैं तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेटा इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है, इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। ये हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में रिएक्ट हो, इथेनॉल और मिथाइल आयोडाइड मिला, ठीक है। अब ये जो, ये देखो, अब ये कार्बन जो है, तो ये है 1 डिग्री, और ये जो कार्बन है इसको 2 मिथाइल ग्रुप अटैचमेंट है, मतलब ये हो गया सेकेंडरी, मतलब ये अनसिमेट्रिकली ईथर है। यहाँ पे भी अनसिमेट्रिकल था, लेकिन दोनों कार्बन आपके प्राइमरी अल्कोहल, मतलब प्राइमरी अल्काइल ग्रुप शो कर रहे थे। और यहाँ पे अगर हम सेकंड एग्जांपल में देखते हैं तो ईथर्स का एक कार्बन जो है वो प्राइमरी है और दूसरा कार्बन जो है सेकेंडरी। ये चीज के ऊपर आपको फोकस करना है कि ईथर्स के अंदर में, अनसिमेट्रिकल ईथर्स के अंदर में अगर कार्बन आपका प्राइमरी और सेकेंडरी है, तो आपको SN2 मैकेनिज्म शो करना है। और SN2 मैकेनिज्म्स के चलते जो नेगेटिव पार्ट है, मतलब हलाइड के अंदर का, जैसे हाइड्रोजन हलाइड है या फिर HBr अगर आप लेते हो, तो I- या फिर Br- जो है वो कहाँ पे प्रायोरिटी अपना शो करेगा, जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, मतलब क्राउडिंग कम होगी, ठीक है। अगर इसकी हम बात करें, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेटा मिथाइल, ठीक है। मिथाइल, बाद में ये जो मैक्सिमम कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा, मतलब 3 कार्बन है और एक कार्बन को 2 साइड में अटैचमेंट है, मतलब सिमिलर है, तो यूज आएगा आइसो, और ये आएगा आपका प्रोपाइल, और फिर बनेगा ये ईथर, मतलब नाम क्या बना इसका, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। किसके साथ रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में रिएक्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, क्राउडिंग चेक करो, क्राउडिंग किसके पास में कम है, तो CH3 के पास में, तो बॉन्ड का क्लीवेज इसका होगा, और क्राउडिंग इसके पास ज्यादा है सेकेंडरी कार्बन के पास में, तो यहाँ पे क्राउडिंग की वजह से ये जो अपना न्यूक्लियोफाइल है, दैट इज I-, ये इसके पास अटैच न होते हुए किसके पास जाके अटैच होगा, CH3I के साथ में। तो यहाँ पे आपको मिलेगा CH3I, मतलब इसका नाम होगा मिथाइल आयोडाइड, ठीक है, मिथाइल आयोडाइड। साथ में बचेगा कौन, ये है आपका CH3, ठीक है। साथ में ये जो CH है, बाद में ये O है, तो मैं ये CH जो है इसको CH ऐसे लिख देता हूँ, और ये ऊपर का CH जो है ये साइड में लिख देता हूँ, और ये जो O है, ठीक है। अब ये O के साथ में अटैचमेंट कौन होगा, यहाँ का हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा आपका OH, क्लियर। अब इसका नाम अगर हम देखते हैं, इसका नाम आएगा बेटा आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या नाम आएगा इसका, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। समझ में आया। ये जो है ये सेकंड रिएक्शन है, जिसके अंदर में हमने क्या देखा, अनसिमेट्रिकल ईथर्स के अंदर में एक कार्बन अगर प्राइमरी है, दूसरा सेकेंडरी है, तो क्या होगा, अगर दोनों कार्बन आपके प्राइमरी है
तो क्या होगा, इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, अगर इसी के चलते क्लीवेज ऑफ अनसिमेट्रिकल, तो ये तो हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप के लिए। अगर मान के चलो इफ अगर 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, सेम से अगर 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है तो ये अगर आर इन्वॉल्व, ठीक है, आर इन्वॉल्व द रिएक्शन, अभी तक के हमने देखा कि अनसिमेट्रिकल में प्राइमरी और सेकेंडरी है, अगर ये रिएक्शंस के अंदर में 3 डिग्री अगर ये क्या रहेगा, इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है, रिएक्शंस के अंदर में 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप आर इन्वॉल्व इन रिएक्शंस ऑकर बाय, ठीक है, ऑकर बाय SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म सेम सेम रहेगा, बस ये जो SN2 मैकेनिज्म है वो कन्वर्ट होगा SN1 मैकेनिज्म में, कैसे वो देखते हैं। ठीक है, तो अगर ये मैकेनिज्म में कन्वर्ट हुआ और इसका रीजन क्या होगा, एंड बिकॉज, जैसे वहां पे जो न्यूक्लियोफाइल है उसने किसके पास जाना पसंद किया था, अटैक ऑन स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के पास में जाना पसंद किया था, तो यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी चेक करेगा वो अब यहाँ पे। ठीक है, जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस वहां पे कम था, अब ये SN1 मैकेनिज्म में क्या होगा, जो टर्शियरी अल्काइल ग्रुप होगा ये मोर कार्बोकैटायन होगा, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होगा, और जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स होगा वो मोर स्टेबल कंपाउंड होगा, मतलब बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मोर कार्बोकैटायन। ठीक है, मोर कार्बोकैटायन अल्काइल ग्रुप के पास जाएगा, मोर कार्बोकैटायन अल्काइल ग्रुप के पास वो जाना पसंद करेगा। तो ये अंडरलाइन जो मैंने सेंटेंस करके रखा है उसकी तरफ आप ध्यान देना। जैसे क्लीवेज ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी है तो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के पास जाएगा, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस लेस होगा उसके पास जाएगा, और टर्शियरी अगर अल्काइल ग्रुप है तो वो किसके पास जाना पसंद करेगा, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, कार्बोकैटायंस के पास जाना पसंद करेगा। तो हमें एग्जांपल में क्या देखना है, टर्शियरी, ठीक है, CH3 CCH3, ठीक है, ये अगर है तो ये मान के चलो आपका, देखो ये है प्राइमरी कार्बन और ये है आपका टर्शियरी कार्बन। ठीक है, इसका अगर नाम हम देखते हैं, इसका नाम क्या बनेगा बेटा, टर्शियरी ब्यूटाइल, बाद में मिथाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल, और ये बनेगा आपका ईथर। ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल फिर मिथाइल फिर ईथर। क्लियर, अब ये है तो इसकी रिएक्शन हमें करना है किसके साथ में, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में। और जब हम इसकी रिएक्शंस करेंगे तो एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना, ये कौन सा रिएक्शंस मैकेनिज्म फॉर्म करेगा, SN में, साथ में आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी टर्शियरी अल्काइल ग्रुप ये होगा SN1 मैकेनिज्म फॉर्म करेगा तो वहां पे एक्वियस, ये आपको क्या करना पड़ेगा, एक्वियस सॉल्वेंट यूज करना पड़ेगा। कौन सा, एक्वियस सॉल्वेंट। ठीक है, एक्वियस सॉल्वेंट मतलब वाटर, क्योंकि SN मैकेनिज्म में जो एक्वियस सॉल्वेंट हम यूज करते हैं वो क्या होते हैं, वाटर फेवर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, वाटर फेवर। अगर यही हम SN2 में अगर हम देखते हैं वो जो सॉल्वेंट होते हैं वो वाटर फेवर नहीं होते, मतलब वो नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर होने की वजह से, अब नॉन पोलर सॉल्वेंट हम कौन से यूज करेंगे SN2 में, वो होते हैं बेटा क्लोरोफॉर्म, जैसे CHCl3 जो है तो वो नॉन पोलर होते हैं, तो जिसके कारण वहां पे मैकेनिज्म ये चलता है। अब यहाँ पे होगा क्या, जैसे अभी तक के हमने देखा कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी में है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है, नेगेटिव पार्ट है, मतलब हालाइट जो है वो किसे फेवर करता था, जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, मतलब क्राउडिंग कम हो। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे थोड़ा उल्टा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो I, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल जो दैट इज I- जो है, ये कहाँ पे अटैक करेगा, तो वो अटैक करेगा मोर कार्बोकैटायन अल्काइल ग्रुप के पास में, मतलब जिसके पास ज्यादा कार्बन होगा। हम चेक करिए यहाँ पे, इसके पास में कितने कार्बन है, 1, दैट इज प्राइमरी। अब इसके पास में टर्शियरी है, तो टर्शियरी है तो ये कहाँ पे जा अटैक करेगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे अटैक करने के लिए हमें जो बॉन्ड क्लीवेज है वो ये वाला बॉन्ड क्लीवेज करना पड़ेगा। समझ में आई बात। अब ये अगर हुआ तो यहाँ पे अगर ये बॉन्ड क्लीवेज होता है तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, दैट इज CH3 C, ये CH3, फिर बेटा यहाँ पे ये CH3 और ये बॉन्ड खाली है। अगर यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ पे अटैक कौन करेगा, I, तो ये बनेगा आपका I। साथ में यहाँ पे कौन बचा, दैट इज CH3O, और ये H इसके पास जाएगा। समझ में आई बात। तो यहाँ पे सिंपल सा ये जो सब्सटेंस आपको मिला इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बेटा टर्शियरी। बाद में कितने कार्बन है, 4, तो ये होगा ब्यूटाइल,
और आयोडीन है तो ये होगा आयोडाइड। तो नाम क्या हुआ? टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड। तो ये कौन है आपका? दैट इज मिथाइल अल्कोहल या फिर मिथेनॉल, ये नाम रहेगा। समझ में आया क्या हुआ? सेकेंडरी और प्राइमरी है तो क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस के चलते लोअर मेंबर के पास वो अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, और टर्शियरी अगर है तो वहां पे वो क्या करेगा? SN1 मैकेनिज्म फॉर्म करेगा और साथ में वहां पे एक्वियस सॉल्वेंट ये यूज करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं नोट आपको लिख के देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। अगर सॉल्वेंट है, नोट में ध्यान में रखना, ठीक है, सॉल्वेंट जो है ये प्ले होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सॉल्वेंट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, सॉल्वेंट जो होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर SN1 मैकेनिज्म है, ठीक है, तो SN1 मैकेनिज्म में वाटर फेवर होते हैं। क्या होते हैं वो? वाटर फेवर। क्योंकि वाटर फेवर है तो वो पोलर सॉल्वेंट एक्ट एज अ काम करेंगे। ठीक है, और SN2 की अगर बात करते हैं तो वो क्या होंगे? नॉन पोलर होंगे। ठीक है, नॉन पोलर, और नॉन पोलर के साथ में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यूज क्या करेंगे? CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म। ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करा दूं तो ये सेम एग्जांपल है, आप घर पे ट्राई करना इसको थोड़ा सा। अगर ये सेम एग्जांपल ये CH3C CH3 OCH3 या चार, बस मैंने चेंज क्या किया? SN1 की जगह SN2 अगर डाल दिया तो ये जो निगेटिव पार्ट है कहाँ पे अटैक करेगा? ठीक है, कहाँ पे अटैक करेगा? सिंपल सा है। जैसे हम SN1 मैकेनिज्म देख रहे हैं तो यहाँ पे जो क्लीवेज होगा ये यहाँ से होगा, क्योंकि इसकी जो कार्बोकैटायन है अल्काइल ग्रुप की, ये मोर है करके यहाँ से हुआ, I यहाँ पे अटैचमेंट हुआ। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला? CH3C CH3I। अगर हम यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म करेंगे तो I की जगह यहाँ पे क्या होगा? ये यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होगा, यहाँ पे आपको अल्कोहल मिलेगा और यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड है? वो मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड है, साथ में उसका सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड है कि वो पोलर है कि नॉन पोलर है। पोलर है तो SN1 मैकेनिज्म, नॉन पोलर है तो SN2 मैकेनिज्म। समझ में आया? ये था आपका सिंपल सा रिएक्शंस विद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ठीक है, इसके बाद में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर अल्काइल ईथर जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।